तो हेलो भाइयों, आज मैं आया हूँ हरियाणा। और हरियाणा में आके तुमने अगर बुलेट नहीं चलाई तो तुमने क्या करा। तो अभी अभी मेरा भाई है जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। प्रथम एक बार अपनी शक्ल दिखा दे। हेलो गाइस। तो ये मेरा भाई है और मेरे मौसा का बेटा। तो इसने लिया अभी अभी मेरे मौसा ने लिया बुलेट। तो अब अगर तुम हरियाणा में हो और तुम बुलेट चलाते हो तो तुम हवाबाजी करते ही करते हो। तो मैंने सोचा है मेरा छोटा भाई है और अब बाइक घर में है तो चलाएगा ही चलाएगा, छुप के चलाएगा, चोरी से चलाएगा, कैसे चलाएगा। तो मैंने सोचा इसे एक सेफ़ और अच्छा तरीका सिखाता हूँ बुलेट चलाने का। बाइक और रोड सेंस, बाइक को कैसे चलाना है, हर चीज़, सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अगर तुम भी ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें भी बाइक नहीं आती, ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि तुम्हें बाइक चलानी पूरी आ जाएगी। आई होप नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बाइक चलाते हुए सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं। तो अब कोई भी अगर तुम स्कूटी से बाइक पे शिफ्ट कर रहे हो, तुम पहली बार बाइक चलाना चाह रहे हो, तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे चलाओगे। ये चल गई बाइक। अब ये है हमारा, इधर आ एक बार। अभी बाइक चलती है, रुकती है तो न्यूट्रल पे रोकनी चाहिए हमें बाइक, ठीक है। अभी न्यूट्रल है, पता चल जाता है न्यूट्रल पे। तो भाई तुम क्या करोगे, तुम इधर क्लच दबाओगे, तुम पहला गियर डालोगे। अब तुम क्या करते हैं, पहली बार लोग एकदम छोड़ देते हैं, ये बाइक हो गई बंद। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, ये आ गई न्यूट्रल पे वापस। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये कि अब डाली फर्स्ट गियर पे और अब क्लच को बिना छोड़े रेस देने लगी और सोचे कि चल क्यों नहीं रही बाइक, क्योंकि ये गलतियाँ मैं भी बहुत करता था। अब तुम्हें करना क्या है कि क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे बाइक चलना स्टार्ट हो गई। तो अब एक बार इधर आ, पहले गियर समझा देता हूँ मैं, गियर कैसे लगते हैं। ये हमने करी, बाइक को न्यूट्रल करा, ठीक है। फ़ोन को लैंडस्केप में करना और टायर की तरफ दिखा, ठीक है। तो भाई ये है तुम्हारा गियर, इधर गियर यहाँ से लगेंगे तुम्हारे। तो अब मैं दिखाता हूँ कैसे लगते हैं गियर। अभी है हमारी बाइक न्यूट्रल पे। अब हर बाइक के अलग अलग गियर पैटर्न होते हैं। पहले मैं तुम्हें बताऊँ कि बुलेट का क्या होता है। बुलेट का गियर पैटर्न है 1 डाउन 4 अप। इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन है कि तुम्हारी बाइक में 5 गियर है। 6 गियर क्यों नहीं है, क्योंकि छठा गियर बेसिकली क्रूज कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। तो पहला गियर लगेगा तुम्हारा यूं नीचे। अब पहले गियर की तुम्हें स्पीड रेंज रखनी है 20 में। अब उसके बाद जब तुम्हारा इंजन आवाज़ देने लग जाएगा तब तुम्हें रखना है दूसरा गियर। चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें गियर चेंज करने हैं। उसके बाद तुम्हारे दूसरा गियर होगा यहाँ से पीछे, तीसरा भी पीछे, चौथा भी पीछे, पाँचवा भी, वो चौथा ही पीछे, क्योंकि 5 गियर है टोटल। अब तुम्हें वापस कैसे लाना है कम गियर, ये अभी 5वें गियर पे, ये आ गई चौथे गियर पे, तीसरे गियर पे, दूसरे गियर पे, पहले गियर पे। अब न्यूट्रल कैसे होगी, न्यूट्रल होगी तुम्हें यहाँ से बहुत हल्का सा यूं ऊपर करना है, बहुत हल्का, और ये आ जाएगी न्यूट्रल पे। बिल्कुल कम फोर्स के साथ इसे ऊपर करना है और ये आ गई न्यूट्रल पे। तो अब तुम्हारी अगर कोई ओल्ड स्कूल कम्यूटर बाइक है जैसे कि स्प्लेंडर, उसका क्या होता है कि अब तुम्हारा लग जाता है न्यूट्रल आगे से और बाकी 4 गियर होते हैं बचे हुए और वो चारों पीछे, 4। अब वापस 3 2 1 न्यूट्रल। अब अगर तुम्हारी है कोई स्पोर्ट्स बाइक, तो स्पोर्ट्स बाइकों में सब में ये पीछे वाला नहीं होता। जैसे इधर तुम देख रहे हो पीछे गियर में 2 हैं आगे फुट रेस्ट के, वहाँ स्पोर्ट्स बाइकों में नहीं होता है। स्पोर्ट्स बाइकों में सिर्फ आगे वाला होता है। तो उसमें होता है तुम्हारा पहला गियर आगे, दूसरा ऊपर, तीसरा ऊपर, चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर और छठा भी ऊपर। और वापस न्यूट्रल के लिए पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, न्यूट्रल, ऐसे होता है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम बुलेट चला रहे हो तो तुम इसे ऐसे नहीं चला सकते कि अब देखना, ये मैंने गियर में डाल दी बाइक। अब अगर मैं इसमें, बाइक में होता है, एक तो होता है टॉर्क होता है, और बुलेट में मोस्ट ऑफ द टाइम लो एंड का टॉर्क अच्छा नहीं होता। लो एंड का टॉर्क अच्छा माने क्या, कि अगर तुम्हारी बाइक गियर में, तुम उसकी हल्की हल्की वो दोगे तो वो बंद हो जाएगी। अगर तुम उसे पूरी स्पीड में ना दोगे, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके इंजन की जितनी रिक्वायरमेंट है टॉर्क की, तुम उसे उतना प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये बाइक बंद हो जाएगी। तो इसे तुम्हें कॉम्बैट करने के लिए क्या करना है, अब मैंने बाइक ले आया, वापस न्यूट्रल में आ गई बाइक। अब हमने ऑन करी वापस बाइक। अब तुम्हें क्या करना है कि थोड़ा पास आ और इधर से दिखाइयो, हैंडल से क्लच का मूवमेंट दिखाइयो। ये अब बाइक है गियर में। अब मैं क्लच ऐसे छोड़ूंगा धीरे धीरे धीरे,
और देख 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 बाइक दिखा, बाइक अपने आप चलनी स्टार्ट हो गई है। मैं ना धक्का दे रहा हूँ ना वो है, ना रेस दे रहा हूँ। तो रेस भी नहीं दे रहा, धक्का भी नहीं, अपने आप चलना स्टार्ट हो गई है। तो मतलब अब तुम्हें इसे देनी है रेस। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बाइक को कैसे अब तुम्हें पता चलेगा कि गियर चेंज करने हैं, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें, अगर तुम नए हो तो तुम साउंड की ध्यान रखना। अभी हमारी बाइक न्यूट्रल में है, अब आ गई फर्स्ट गियर पे, अब बाइक चल रही है। अब देखना, अब तुम्हें फर्स्ट गियर की ज़रूरत कब कब है। एक तो अगर तुम ट्रैफिक में हो, ऐसे चलता हुआ धीरे धीरे चलता हो ट्रैफिक, तब तुम्हें फर्स्ट गियर की ज़रूरत है। और कहीं पे तुम चढ़ाई कर रहे हो तो भी तुम्हें फर्स्ट गियर की ज़रूरत है। और बेसिकली कहीं भी जहाँ पे तुम्हारी बाइक का मोशन इतना नहीं है, जहाँ पे बाइक को इतना टॉर्क नहीं मिलेगा, तो तुम्हें फर्स्ट गियर पे चलानी है। अब देखना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ पता कैसे चलेगा कि गियर अब हमें चेंज करना है। तो भाई अभी इस आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये देखो, ऐसे लग रहा है जैसे मेटल हिल रहा है, स्क्रू हिल रहे हैं, ये आवाज़ आ रही है। तो मतलब इंडिकेशन है अब तुम्हें गियर चेंज करना है। अब हो गया क्लच दबा के गियर चेंज। जब क्लच दबाना है तब तुम्हें रेस नहीं देनी है, क्लच दबा के गियर चेंज। अब हमें सेकंड गियर पे अब हमारी स्पीड और टॉर्क आरपीएम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब हमें थोड़ा हायर आरपीएम पे बाइक चलानी है अपनी, ताकि हमारा पेस मेंटेन रहे बिना बाइक के इंजन को अफेक्ट आए हुए। तो भाई ये देखो, अभी मेरी बाइक है फर्स्ट गियर में चल रही है। और अभी मैं गियर कैसे बदलूंगा देख, अब आवाज़ आना स्टार्ट होने लग गई। तो अब मैं क्लच दबाऊंगा, रेस छोड़ूंगा और ये मैं गियर बदलूंगा। और अब मैं वापस धीरे धीरे क्लच को छोड़ के जैसे जब स्टार्ट करी थी तब की तरह करूंगा। और अब हमारी बाइक मोशन में वापस, और इंजन में कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। तो अब मैं एक बताऊंगा, एक दूसरा एसेंशियल बताऊंगा बाइक चलाने के लिए, जिससे तुम्हारे बाइक के इंजन को डैमेज नहीं आएगा। तो भाई देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अब तुम्हें ना, जब तुम्हारी बाइक रुक रही होगी, भले ही तुम चला रहे हो या तुम रोड पे हो या ट्रैफिक है, तो तुम्हें ना क्लच दबाना है। बाइक जब मोशन से रुकेगी, तुम्हारी बाइक का मोशन खत्म होगा, तब तुम्हें क्लच दबा के रखना है। तो अब ज़्यादातर लोग एक और बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, उनकी बाइक है दूसरे तीसरे गियर में और आगे आ गया ट्रैफिक। और अब वो क्या करेंगे कि उनकी बाइक मोशन में से रुकेगी और फिर उसके बाद वो ना, अब जैसे मान लो सपोज कि हमारे आगे ट्रैफिक है, तो वो क्या करेंगे कि अब वो क्लच दबा के खड़े रहेंगे, पूरे टाइम क्लच दबा के खड़े रहेंगे। अब ये चीज़ ऐसी है कि जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों? बहुत लोग करते हैं, पर तुम्हें क्यों नहीं करनी? क्योंकि इससे इंजन में आता है डैमेज। जब तुम्हारी क्लच प्लेटों पे प्रेशर पड़ रहा है लगातार और तुम्हारी बाइक गियर में है, तो उससे डैमेज आएगा बहुत। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बाइक अब कुछ टाइम रुकने वाली है, जैसे अगर तुम रेड लाइट पे हो कुछ हो, तो तुम्हें क्लच दबा के नहीं रखना, तुम्हें बाइक को डाल देना है न्यूट्रल पे डाल देना है, ताकि इंजन डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अब शायद बेसिक्स तुझे समझ आ रहे होंगे धीरे धीरे बाइक चलाने के। तो अब हम तेरा एक थोड़ा सा डेमो लेते हैं कि तू चला पाता है कि नहीं चला पाता, और ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी, ठीक है? तो भाई अब हम प्रैक्टिकलिटी का टेस्ट करेंगे। कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैंने वीडियो को बिल्कुल भी प्लान नहीं करा, मैं आज ही इससे मिलने आया हूँ और आज ही मैंने ये सब बताया है। तो देखते हैं अब ये बाइक कैसी चला पाएगा, और बेसिक्स तुझे क्लियर होगा सारे। अब मैं एक और बार तुझे बता दूँ कि करना क्या है। अब पता है ना गियर पैटर्न, 1 डाउन 4 अप, अभी मत डालियो। 1 डाउन पहले के लिए डाउन करना है, ठीक है? और क्लच को पता है कैसे छोड़ना है, पहले पूरा एंगेज कर क्लच को। चल अब कर 1 डाउन 4 अप, और धीरे धीरे क्लच छोड़ियो। अब बाइक चलने लग जाएगी मोशन में ना। रेस को थोड़ा ज़्यादा देना। अभी मैंने बताया था कि टॉर्क, पहले इसका बुलेट का लो एंड टॉर्क कम होता है। भले ही दूसरी बाइकों में तुम्हारी बाइक ऐसे चल जाएगी, पर बुलेट में तुम्हारा काम ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें रेस अकॉर्डिंगली देनी पड़ेगी गियर के हिसाब से। चल डाल न्यूट्रल में। लगती है पहली बार थोड़ी सी टाइम लगता है। अब ऊपर डाल, हल्का सा ऊपर खींच। अरे हो ही नहीं रही है जूत। देख अब आ गई है बाइक न्यूट्रल में। रेस थोड़ी सी ज़्यादा दी हो फर्स्ट गियर के हिसाब से। ना क्लच धीरे धीरे छोड़ना है। चल क्लच धीरे धीरे छोड़, धीरे धीरे बाइक मोशन में आने दे मोशन में। अब दे रेस दे थोड़ी ज़्यादा। और ये मेरा भाई सीख गया बाइक। तो भाई कैसा लगा बाइक सीख के?
अच्छा लगा? tutorial बुलेट चलाने में काम- मजा आता है नहीं आता? हाँ, आता है। टट्टे भारी होते हैं या नहीं होते? होते हैं। होते हैं ना? हाँ। तो भाई सबसे बड़ी गलती कोई भी माँ बाप या तुम्हारा पार्टनर ये करता है कि तुम्हें बांधने की कोशिश करते हैं। तो किसी को भी बांध के कुछ फ़ायदा नहीं है। अब अगर मैं इसे ना सिखाऊं कि रोड सेफ्टी और कैसे चलानी है, तो ये बाइक लेके क्या पता है किसी ना किसी दिन निकल जाए और कुछ हो जाए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो अब मैं इसे बताता हूँ बेसिक में रोड पे क्या क्या गलतियाँ होती हैं सबसे। देख, हाँ। अब भाई देख, जितना मर्जी कोई बोले कि ये हवाबाजी है कुछ है, ये शीशे तुझे नहीं उतरवाने बाइक से, क्योंकि ये आते हैं बहुत काम में आते हैं। मैं बताऊँगा, मैं अपने बचपन से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं। अब मैंने ये सीखी है कि ये शीशे आते हैं, रियर व्यू मिरर बहुत काम में आते हैं। कैसे कि अब तुम्हें देख, अगर तू कहीं भी रोड पे जाता है तो तूने देखा होगा लोग सांप की तरह चला रहे होते हैं गाड़ी, इधर से उधर इधर से उधर। हाँ। लेन चेंजिंग कहते हैं उसे, और लेन चेंजिंग करनी है कम से कम लेन चेंजिंग करनी है। जहाँ पे कर सकते हो वहाँ पे करो, बेशक करो, पर ऐसे जान के ट्रैफिक में इधर से उधर मत घुसाओ। वो रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। अब क्या है, और दूसरी बात कि जब मेरा मतलब ऐसे मुझे लगा है मैं एक्सीडेंटल सिचुएशन में रहा हूँ, कि बिना देखे गाड़ी बैक ले लेना। हाँ। भले ही गाड़ी की बात नहीं है, बाइक स्कूटी कुछ भी, कि अब अगर तुम मतलब गली में बैक लेते हो तो तुम्हें आदत हो जाती है कि तुम गली में भाई ऐसे बिना देखे पीछे कर लेते हो बाइक, तो कहीं ना कहीं वो हैबिट रह जाती है और तुम अपनी बाइक को पीछे करने लग जाते हो। तो कभी कभी वो हैबिट जब रहती है तो तुम रोड पे भी बिना देखे पीछे करते हो, और इसलिए रियर व्यू मिरर काम आता है कि कभी तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम पीछे कर रहे हो, पीछे से बस आ रही है स्पीड में या क्या आ रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। हवाबाजी चलेगी, अभी तू बच्चा है, देख कभी मैं भी बच्चा था, पर इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। अगर मेरी बातों से समझ नहीं आएगी तो कम से कम इन बातों को ध्यान रखियो, और थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस से ये बातें समझ आ जाएंगी। तो अब एक और तेरा टेस्ट लेते हैं। अब मैं तुझे एक सिचुएशन देता हूँ। हाँ। ये सिचुएशन ये है कि अब ये बाइक गिर चुकी है, अब तू इसे कैसे उठाएगा? पीछे से ही। बुलेट है, ये भारी बाइक है, तो अब तू कैसे उठाएगा? नीचे से ही। कभी ना कभी चलाते हैं, सिचुएशन ज़रूर आती है कि बाइक गिर जाती है कभी ना कभी, तब तू कैसे उठाएगा ये भारी बाइक को? बता मुझे। अब मैं इसको जहाँ से जिस साइड को गिरी है वहीं से उठाऊंगा। कैसे? लेफ्ट साइड से बीच में से उठा के उठाऊंगा। दिखा मुझे। नहीं, गलत। नहीं उठानी। उठा सकता है तू ऐसे, पर कभी भी रोड पे जल्दीबाजी नहीं करनी, भले ही कोई तुम्हें बोलता रहे। अगर तेरी बाइक गिर चुकी है और तुम्हें कोई बोले जल्दी में उठा, क्योंकि कितनी 160-170 किलो की है, मुझे एग्जैक्ट वेट नहीं पता बुलेट कितने की है, ये क्लासिक 350 मॉडल। पर भाई अगर गिर जाए तो तुम 200 किलो की डेडलिफ्ट ऐसे ही कर लेते हो क्या? नहीं ना। अब ऐसे तुम उठाओगे तो तुम अपनी करोगे बैक इंजर। हाँ, तुम उठा सकते हो, पर इंजरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब तुम्हें इस बाइक को कैसे उठाना है? अब भाई, अब मैं तुम्हें बाइक उठा के दिखाऊंगा, तुम्हें लगेगा कि ये क्या है, क्या कर रहा है, पर सही तरीका ये है किसी भी भारी बाइक को उठाने का। जहाँ से गिरी है तुम ऐसे करोगे, उसके बाद अपनी बैक और थाइस के वेट से उठाओगे बाइक को। और ये चढ़ा दी मैंने स्टैंड पे। अब ये बाइक हमारी लिफ्ट हो चुकी है वापस। अब भाई, अब कोई कहीं भी रास्ते के बीच में तुम्हारी बाइक गिर जाती है तो लोग तुम्हें प्रेशर करेंगे कि उठा, जल्दी उठा। सब्जी वाला आ गया कि उठा, जल्दी उठा, पर तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी। कोई तुम्हारे ज़्यादा पीछे पड़े तो तुम्हें उसे बोलना है तेरी माँ की छूट। नहीं, ऐसा नहीं बोलना। रोड रेज बहुत बेकार चीज़ है, ये सिर्फ मजाक था। तो अब हम एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा गली में आगे निकल के। हम रोड पे नहीं जाएंगे अभी, देखते हैं मेरे भाई को कितनी है, और मैं पीछे बैठा रहूँगा। चल, अब मैं तेरे पीछे बैठा हूँ, मुझे गिराइयो मत। क्या वो न्यूट्रल पे डाल रहा है? आ गई। हाँ, तो देखो बाइक न्यूट्रल पे आ चुकी है। अब मैंने कैसे सिखाया था, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे। रुक, फुट रेस्ट ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ, तो क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे एकदम। देख, धीरे धीरे छोड़, जब बाइक मोशन में आने लग जाए खुद ही, इतना भी ज़्यादा स्लो मोशन में नहीं। हाँ, देख आ रही है। अब रेस दे, थोड़ी ढंग से रेस दियो। रेस दे अच्छे से ज़्यादा बड़ा। और भाई, बुलेट चल चुकी है। मेरे भाई ने 15 मिनट में बुलेट सीख लिया, और अगर तुम ये ट्यूटोरियल देख रहे हो तो तुम भी सीख लोगे। बस रोड सेफ्टी के बारे में अच्छे से ध्यान रखना। मैं एक बात बताना भूल गया कि तुम्हारी बाइक में मोस्टली 2 ब्रेक्स होती हैं, और एक ब्रेक है यहाँ पे आगे, वो है तुम्हारा क्लच, और ये है नीचे फुट रेस्ट के साइड में, ये जो अलग से निकल रहा है, ये है तुम्हारी रेयर की ब्रेक, पीछे की ब्रेक है। और किसी भी ब्रेक को तुम्हें एक साथ नहीं देना। इसका मैं थोड़ा और एडवांस ट्यूटोरियल बना सकता हूँ, रेव मैचिंग,
और इंजन ब्रेकिंग के ऊपर। लेकिन अभी तुम्हें न्यू भी हो तो तुम्हें इन बातों को ध्यान रखना है। और अगर तुम चाहते हो मैं थोड़ा एडवांस ट्यूटोरियल बनाऊं तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू भाई। आ गए हम। देख अब आगे ट्रैफिक है, अब तू क्या करेगा, ट्रैफिक आएगा तो। अगर तेरी बाइक अभी दूसरे गियर में मेरे ख्याल से, देख बाइक रुक गई, क्या करेगा, ट्रैफिक आएगा तो डाउन शिफ्ट करेगा, पहले गियर पे लाएगा या फिर न्यूट्रल पे। ठीक है। जितनी जितनी तुम्हारी स्पीड कम होती रहेगी तो तुम्हें बाइक का गियर उस हिसाब से मेंटेन रखना है। उतनी टॉर्क और उतनी स्पीड मेंटेन रखनी है तुम्हें, तभी तुम्हारे बाइक का इंजन शट डाउन नहीं होगा। ये भी चीज़ है ऐसी थोड़ी जो बातों से नहीं आएगी, थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगी। देख अभी बाइक फर्स्ट गियर पे न्यूट्रल में कर। हाँ। जो मज़ा भाई बुलेट चलाने का हो किसी और बाइक में नहीं, किसी और बाइक में नहीं। थम्पी इंजन मिलते तुम्हें, इतना अच्छा बाइक आवाज़ प्रोड्यूस करती है, सब कुछ मज़ा आ जाता है भाई। बुलेट में टट्टे तुम्हारे भारी होंगे ही होंगे अगर तुम बुलेट चला रहे हो तो। थोड़ी हवाबाजी लेकिन कम रखनी है। तो अभी से एक और दिक्कत आ रही थी क्लच एंगेजमेंट में, तो मैंने इसे एक सिंपल ट्रिक बताई है कि ये तुम्हारी बाइक का क्लच है और पकड़, ये तुम्हारी उंगलियां है, ये तुम्हारी उंगलियों का ये वाला जॉइंट है, पहला वाला जॉइंट। तो तुम्हें इसे क्लच को इतना एंगेज रखना है और जब तुम्हारा जॉइंट और ना खुल पाए ये वाला, तब जाके तुम्हें बाइक को चलाना स्टार्ट करना है, रेस देनी स्टार्ट करनी है। पहले गियर पे डाल, पहले गियर पे डाल, चला चला, रेस दे और तू गया। सिंपल ट्रिक है लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। बूट कैंप ट्रेनिंग सेशन 1, न्यूट्रल पे ला, न्यूट्रल पे। ओके सर, यस सर। न्यूट्रल में नहीं आ रही गाइस। आएगी, आ गई। फर्स्ट गियर दबा, क्लच को एंगेज रख, एंगेज क्लच को। जब बाइक मोशन में आ जाए, ब्रेस ज़्यादा दे, ज़्यादा, पर क्लच दबा के रखियो। अब क्लच छोड़, शाबाश। हाँ, जहाँ बाइक की स्पीड स्लो हो रही है क्लच दबा के रखना। अब देख यहाँ स्पीड स्लो कर रही है तो क्लच दबा। अब जैसे स्टार्टिंग से तूने बाइक चलाई थी ना, अब वैसे चला। अब धीरे धीरे क्लच छोड़, अब वापस ऐसे ऑन, वापस चला। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। देख सीख गया। सेकंड गियर में ला एक बार, देख सेकंड गियर में क्लच दबा के रखना और रेस नहीं देनी, तब सेकंड में आएगा। रेस नहीं देनी, सेकंड में ला, सेकंड में ले आया। हाँ चल, शाबाश, ठीक है। अब वापस फर्स्ट में लाके दिखा दे क्लास का। क्लच दबा, रेस नहीं देनी, फर्स्ट में ले आया। अब चला, मोशन दे, गाड़ी आ गई। क्लच दबा के रख, गाड़ी आई तो देख। तो भाई अब मैं एक लास्ट टिप यही देना चाहूँगा कि मान लो अगर तुम 80-90 की स्पीड पे हो, 5th गियर पे हो, तो और तुम्हारी गाड़ी तुम्हें एकदम से रोकने की नौबत आ रही है, तो तुम उसे क्या करोगे? ब्रेक दबाओगे या फिर गियर चेंज करोगे? तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि कभी भी अगर तुम्हारी गाड़ी 5th पे है और तुम उसे एकदम से क्लच दबा के 4th, 3rd, 2nd, 1st पे ले आओ और क्लच छोड़ दो और तुम्हारी गाड़ी 80-90 की स्पीड पे ही है, तो उससे तुम्हारे इंजन चला जाएगा, तुम्हारा बैठेगा मोटा खर्चा। तो इसकी जगह तुम्हें क्या करना है, अगर तुम ऐसी एक्सीडेंटल सिचुएशन में हो, तुम्हें 5th गियर पे रखनी है। और अगर तुम्हारी गाड़ी 1st गियर पे और वो 80-90 की स्पीड पे चल रही है, ख़राब। 2nd गियर पे तो भी ख़राब। अगर ख़राब नहीं तो बहुत मेजर इश्यूज़ आ जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है कि पहले तुम्हें ब्रेक करना है, ब्रेक करके गाड़ी को रोकना है। उसके बाद रुकी हुई गाड़ी पे तुम भले ही गियर चेंज कर लो अपने, पर कभी भी एकदम से 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st मत लाओ। धीरे धीरे 5th से 4th आई, थोड़ी सी चली, 3rd आई, थोड़ी सी चली, 60 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे, धीरे धीरे करके 1st आएगी। गियर के हिसाब से हमेशा स्पीड रखनी है अपनी। तो बस यही लास्ट टिप थी।